जब मोदी जी ने सिग्नेचर हो जाने के राष्ट्रपति जी के बाद भी खुद आकर के अपने ही बनाए काले कानून वापस लिए थे और जग हंसाई हुई थी। तो ये कहना कि क्या बने हुए कानून को वापस लेना या रद्द करना गलत है, तो मोदी जी सबसे पहले तो आप ही सबसे बड़े गलत निकले कि पूरी लोकसभा राज्यसभा की प्रक्रिया हो जाने के बाद, राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाने के बाद आपने बने हुए कानून खुद ही खत्म किए। तो ये अधिकार तो भाई कहीं ना कहीं है ही पार्लियामेंट के भी पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। याद है 1975 का, उसमें और 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनरी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश, इसमें फर्क किया था। नहीं, थोड़ा जिन लोगों को पता है, लेकिन मैं आम इंसान के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है। और मोदी सरकार के ज़माने के ही मैंने कुछ केस गिना दिए। जब मोदी सरकार के ज़माने में आप जिसको संघी लोग पसंद कर रहे थे, ऐसी वाली धाराएं और ऐसी वाले कानून जब सुप्रीम कोर्ट उड़ा देता है, तब तो आप ताली बजाते हैं, और अन्यथा इस समय विधवा विलाप कर रहे हैं। संजीव खन्ना साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने जो तल्ख सवाल और पॉइंटर रखे हैं अपनी बाकी बेंच के साथ, जिसकी वजह से मोदी सरकार घिर गई है वक्फ बोर्ड संशोधन पे, और इसी वजह से तुषार मेहता जो कि मोदी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने समय मांग लिया है कि साहब स्टे मत लगाना, हमें समय दे दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे इसको, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे इस कानून का, आप कृपया हमको समय दीजिए, हम समझाना चाहते हैं। इसकी तैयारी पहले से करके आए थे, फिर भी ये इसीलिए करना पड़ रहा है सरकार को, मोदी सरकार को, क्योंकि वो जानते हैं जबरदस्ती का कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे भी हाई कोर्ट, इनके पास असीम पावर्स हैं। हमारे देश में कई बीजेपी के नेता और संवैधानिक पद पे बैठे हुए धनखड़ साहब जैसे लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, शर्म आती है। इन लोगों को ऐसी बात नहीं। किरण रिजिजू कानून मंत्री ऐसी बात करते हैं, शर्म आती है। जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन, वो ऐसी बातें जो भी कर रहे हैं, शर्म आती है। क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि जब इनके फेवर के कानून या धाराएं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तब डीजे पे हनुमान चालीसा नाचते हो। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। वक्फ संशोधन कानून को लेके देश में बहुत लंबी बहस छिड़ी पड़ी है। अब होता यही है कि सुप्रीम कोर्ट जब किसी के फेवर में झुका हुआ दिखता है तो दूसरा पक्ष उछलने लगता है, आम बात है। लेकिन वक्फ संशोधन कानून 2025 को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियां, सवाल और मोदी सरकार को घेरे में लाने के बाद एक ये नई चर्चा शुरू हुई है, जिसके दो भाग हैं। पहला कि क्या सुप्रीम कोर्ट संसद या लेजिस्लेटर यानी कि विधानसभा, पार्लियामेंट में, लोकसभा इत्यादि का बनाया कानून रद्द कर सकती है या नहीं, और दूसरा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से भी बड़ा हो गया है। तो हम कुछ चीज़ों पे नज़र डालेंगे, और बढ़ने से पहले ये बता दें कि कई वर्षों पहले जब स्वर्गीय अरुण जेटली जीवित थे, देश में मोदी के मंत्री थे, कानून मंत्री थे, तो जब एनजेएसी नाम के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने धज्जियां उड़ा के उड़ा दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के वो बोले थे टिरनी ऑफ अनकंटेस्टेड, यानी कि जिसको चुना नहीं गया है वो भय दिखा रहा है, उसका आतंक है। तो ये तो इनके डीएनए में है बीजेपी के। लेकिन आइए मैं आज आपको एक छोटी लिस्ट दिखाता हूं, इसके उपरांत भी बहुत है, लेकिन एक छोटी लिस्ट दिखाता हूं जो आपको रिलेट करेगी कि कब कब हाल में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के ज़माने में ही ऐसे ऐसे कानून रद्द किए हैं जो या तो केंद्र सरकार ने बनाए या किसी राज्य सरकार ने बनाए। और स्वाभाविक है कि जब कानून केंद्र या राज्य बनाता है, तो राज्य जब बनाता है तो विधानसभा और विधानमंडल जहाँ जहाँ है, उनकी मंजूरी के बाद, गवर्नर के साइन के बाद, राष्ट्रपति की मंजूरी पे ही वो कानून अपने राज्य में लगाता है। और उसी तरह से केंद्र सरकार जब कोई कानून बनाती है तो वो लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से अप्रूवल होने के बाद, राष्ट्रपति जी के साइन कराने के बाद ही उसको अमल में लाती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सरकार के खुद के पास भी अपना बनाया कानून वापस लेने या रद्द करने का अधिकार है, जो आपने कुछ वर्ष पहले किसानों के नाम पे बने 3 काले कानूनों के टाइम पे देखा था, जब मोदी जी ने सिग्नेचर हो जाने के राष्ट्रपति जी के बाद भी खुद आकर के
अपने ही बनाए काले कानून वापस लिए थे और जग हंसाई हुई थी। तो ये कहना कि क्या बने हुए कानून को वापस लेना या रद्द करना गलत है, तो मोदी जी सबसे पहले तो आप ही सबसे बड़े गलत निकले कि पूरी लोकसभा राज्यसभा की प्रक्रिया हो जाने के बाद, राष्ट्रपति के दस्तखत हो जाने के बाद आपने बने हुए कानून खुद ही खत्म किए। तो ये अधिकार तो भाई कहीं ना कहीं है ही पार्लियामेंट के भी पास और सुप्रीम कोर्ट के पास। आइए मैं आज एक आपको छोटी सी लिस्ट बताता हूं जो मैंने लिखी है। मैं 2017 का उदाहरण देता हूं। 2017 में एक अमेंडमेंट टू पीएमएलए, जिसको प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सन 2002 का जो कानून है ये मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ था। स्वाभाविक है लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से हुआ था। वो केस था सुप्रीम कोर्ट में निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें पीएमएलए का जो 2012 का अमेंडमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्ट्राइक डाउन किया, रद्द किया था। पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून, स्वाभाविक है राष्ट्रपति के दस्तखत भी थे। दूसरा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि 2013 का, यह है 2017 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, लेकिन 2013 का अमेंडमेंट रूल 7(1)A फॉरेस्ट रिक्रूटमेंट रूल्स 1987 का, जिसे 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने इंसर्ट किया था, कानून बनाया था। स्वाभाविक है सारा का सारा अपना विधानसभा, विधानमंडल, गवर्नर होते हुए सबके साइन होने के बाद इसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था। इस कानून को महाराष्ट्र फॉरेस्ट गार्ड्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र नाम का यह केस था, जिसका 2013 का अमेंडमेंट रद्द किया था। याद रहे वकफ में भी अमेंडमेंट ही हो रहा है। इसके बाद एक एग्जाम्पल देता हूं जो आप लोगों को आए दिन चर्चा में भी रहता है। 2017 का उदाहरण ये पहले वाले दे रहा हूं मैं, काफी होता है, मेरे को बहुत हजारों नंबर्स हैं, लेकिन क्यों बताऊं मैं। मैरिटल रेप यानी शादी के अंदर बलात्कार, कि क्या पति अपने पत्नी के साथ जब जबरन सेक्स करता है तो क्या वो रेप गिना जाता है। ये इंडियन पीनल कोड आईपीसी की धारा 375, जो स्वाभाविक है कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के साइनों के बाद ही आईपीसी में थी, इसको 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कानून रद्द किया कि पति यदि पत्नी के साथ जबरन भी सेक्स करता है तो ये शादी व्यवहार के अंदर बलात्कार नहीं गिना जाएगा, कानून। ओके, एक और उदाहरण देता हूं। आसाम पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपॉइंटमेंट सैलरी एटसेट्रा का कानून एक्ट 2004, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में रद्द किया, ये कहते हुए कि आसाम सरकार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है इस कानून को बनाने या अमेंड करने के लिए। तो पूरा का पूरा कानून जिसके सारे सिग्नेचर हो चुके हैं उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। एक और उदाहरण देता हूं। हिमाचल प्रदेश प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स रेगुलेशन एंड फिक्सेशन ऑफ फी एक्ट, ये 2006, जिसके अंदर इंसर्ट किया गया था सेक्शन 36, 36A, 36B 2015 में, जो कि सारे साइन हो गए थे। आप समझ रहे हैं, यहां जो भी मैं बता रहा हूं उसमें सारे लोकसभा, राज्यसभा, जहां जहां राज्य की बात हो रही, विधानसभा, विधानमंडल, जो भी लगता है, गवर्नर, राष्ट्रपति, सबके साइन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इसको भी आउट कर दिया। कुछ और नाम बताता हूं, आपको बिल्कुल याद आ जाएगा। समलैंगिकता, आईपीसी की धारा 377, स्वाभाविक है कि ये सब लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के साइन हुआ कानून था, है ना। आईपीसी की धारा 377 समलैंगिकता, होमोसेक्सुअलिटी को सुप्रीम कोर्ट ने ही रद्द किया कि नहीं किया? अधिकार तो है सुप्रीम कोर्ट का, तभी तो किया। तब तो संघी बहुत ताली बजा रहे थे, कचका शाखा वाले बड़े खुश थे। इसी तरह सेक्शन 497 इंडियन पीनल कोड, जो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सबके सिग्नेचर हुआ ही हुआ होता है, जिसको एडल्ट्री बाई विमेन कहते हैं, कि महिलाएं अगर व्यभिचार करें तो पहले धारा 497 आईपीसी की लगती थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। बताइए। इसी तरह से सेक्शन 66A आईटी एक्ट का सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, पार्लियामेंट ने बनाया था, राष्ट्रपति का साइन था। और इसी तरह बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, उसके कुछ प्रोविजंस को सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल आउट कर दिया। इसके उपरांत भी जो लोग कानून का थोड़ा ज्ञान रखते हैं, राजनारायण वर्सेस इंदिरा नेहरू गांधी केस देखिए आप, याद है 1975 का, उसमें, और 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डिनरी स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोशिश, इसमें फर्क किया था। नहीं, थोड़ा जिन लोगों को पता है, लेकिन मैं आम इंसान के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर है। और मोदी सरकार के ज़माने के ही मैंने कुछ केस गिना दिए। जब मोदी सरकार के ज़माने में आप जिसको संघी लोग पसंद कर रहे थे, ऐसी वाली धाराएं और ऐसी वाले कानून जब सुप्रीम कोर्ट उड़ा देता है, तब तो आप ताली बजाते हैं, और अन्यथा इस समय विधवा विलाप कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि संजीव खन्ना साहब
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने जो तल्ख सवाल और पॉइंटर रखे हैं अपनी बाकी बेंच के साथ, जिसकी वजह से मोदी सरकार घिर गई है वक्फ बोर्ड संशोधन पे, और इसी वजह से तुषार मेहता जो कि मोदी सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने समय मांग लिया है कि साहब स्टे मत लगाना, हमें समय दे दो, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम ऐसे ही खाली छोड़ देंगे इसको, कोई एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे इस कानून का, आप कृपया हमको समय दीजिए, हम समझाना चाहते हैं। इसकी तैयारी पहले से करके आए थे, फिर भी ये इसीलिए करना पड़ रहा है सरकार को, मोदी सरकार को, क्योंकि वो जानते हैं जबरदस्ती का कानून थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मई के मध्य में चीफ जस्टिस खन्ना साहब रिटायर हो रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि 5 मई की तारीख जो रखी गई है सुनवाई की वो हो ना भी हो, लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस साहब और बाकी के सुप्रीम कोर्ट की बेंच में हमारा हमेशा का विश्वास है, था, रहेगा। आप गलत आदेश भी देंगे तो भी और सही आदेश देंगे तो भी, हाँ, उसका फिर रिकोर्स क्या होना चाहिए वो सबके पास अपने अपने तरीके होते हैं। लेकिन आज की तारीख में मैं ये बता दूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और उसके नीचे भी हाई कोर्ट, इनके पास असीम पावर्स हैं। हमारे देश में कई बीजेपी के नेता और संवैधानिक पद पे बैठे हुए धनखड़ साहब जैसे लोग जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, शर्म आती है इन लोगों को। ऐसी बात नहीं। किरण रिजिजू कानून मंत्री ऐसी बात करते हैं, शर्म आती है। जगदम्बिका पाल जेपीसी के चेयरमैन, वो ऐसी बातें जो भी कर रहे हैं, शर्म आती है, क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि जब इनके फेवर के कानून या धाराएं जब माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, तब डीजे पे हनुमान चालीसा नाचते हो। और आज क्योंकि वकफ वाली चाल तुम्हारी फेल हो रही है। जय सिया राम दोस्तों। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।